Dear student, today we study about the classical physics. Other name of classical physics is Newtonian physics. Newtonian physics started before the 1890. Definition of classical physics: study of the microscopic means heavy bodies which have large mass and small velocity, that is known as classical mechanics. The term macroscopic, macro means heavy body, big body, but not only study the big bodies and the classical mechanics, but such type of big bodies which have two things. One is large mass and other is small velocity. That is known as classical mechanics. क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि जो ह्यूज बॉडी हो, बड़ी बॉडी हो और उन बॉडी का लार्ज मास हो लेकिन स्मॉल वेलोसिटी के साथ हो। तो इस किस्म की ऑब्जेक्ट्स की स्टडी को हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। एंड इट deals the behavior of matter, its large scale of length, mass and volume। यानी कि मैकेनिकल फिजिक्स मैटर की स्टडी लार्ज स्केल पे करती है। लार्ज स्केल पे मैटर की स्टडी लार्ज स्केल पे की जाती है क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। व्हाट्स मीन बाय लार्ज स्केल? लार्ज स्केल का मकसद है कि अगर हम लेंथ की मेजरमेंट करें, किसी कोई ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करें तो उसके बड़े यूनिट्स के अंदर की जाए, मास की मेजरमेंट की जाए तो उसके बड़े यूनिट्स की अंदर उसकी मेजरमेंट की जाए। इसी तरह से किसी मैटर का वॉल्यूम मेजर किया जाए तो उसके लार्ज स्केल्स के यूनिट्स के अंदर उसकी मेजरमेंट की जाए। तो लार्ज स्केल ऑफ लेंथ कौन से हैं, लार्ज स्केल ऑफ मास कौन सा है, इसी तरह से लार्ज स्केल ऑफ जो है वॉल्यूम कौन से हैं, और इसी तरह से जिसके लार्ज स्केल होंगे तो उसके स्मॉल स्केल भी होंगे। तो हम इसे स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल पे डिस्कस करते हैं। लार्ज स्केल ऑफ लेंथ मीन लार्ज स्केल लेंथ का मिसाल के तौर पे यूनिट्स जो लार्ज स्केल को डिनोट करते हैं लेंथ के लिहाज से, मीटर, किलोमीटर, माइल, यार्ड, these are the large scale for the measurement of length of the matter, and the small scale for the measurement of length of matter is angstrom. Angstrom is the small scale for the measurement of length of object. Now we come on the mass. Mass of object. For mass, the large scale is gram, kilogram, pound, ton, slug. These are the units for which measure the large scale mass of the matter. And small scale for measuring the mass of matter, which is used as AMU, atomic mass unit, mole. These are the small scale for measuring the mass of matter. And volume. For volume, large scale. 1 cubic meter and liter. These are the large scale for measuring the volume of object or volume of the matter. And the small scale
for measuring the volume of object is micro liter, factoliter, milliliter. These are the small scale for measuring the volume of any matter. इसका मकसद ये हुआ कि जो भी ऑब्जेक्ट हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं उसकी मेयरिंग भी लार्ज स्केल के लिहाज से की जाती है फिजिकल फिजिकल जो है क्लासिकल फिजिक्स के अंदर. एंड नाउ इट डील्स द एब्सोल्यूट मोशन and absolute rest. According to the Newton scientist, when a body in motion or at rest, they not depend on the any other external surrounding to the body for existence. यानी कि absolute motion और absolute rest का मकसद होता है according to the Newton कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या कोई बॉडी मोशन पे है तो वो मोशन और रेस्ट किसी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट की वजह से, किसी दूसरी बॉडी की जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से या किसी दूसरे बॉडी की वजह से वो रेस्ट पे नहीं है, किसी दूसरे बॉडी के रिलेटिव वो रेस्ट पे नहीं है, किसी दूसरे बॉडी की रिलेटिव की वजह से वो मोशन में नहीं है, लेकिन वो एब्सोल्यूट मोशन पे है और वो एब्सोल्यूट रेस्ट पे है, किसी से रिलेटिव नहीं है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फिजिक्स. इट मींस कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स देयर इज नो रिलेटिव मोशन. यानी कि न्यूटन के लिहाज से, न्यूटन के कॉन्सेप्ट के मुताबिक कि यहाँ पे कोई भी रिलेटिव मोशन, रिलेटिव रेस्ट नहीं होती. ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स के अंदर, ना कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर. क्लियर? नेक्स्ट, मास एंड एनर्जी आर डिस्टिंक्ट एंट्रीज. मास एंड energy are distant entries. Mass cannot be converted into the energy and energy also cannot be converted into the mass. These are the basic concept in classical physics about the mass and energy of the matter. This concept also reflect or indicate to the classical physics, not in modern physics. And light travel through any medium as ether like sound. It means light require a medium for their propagation. लाइट को ट्रांसफर होने के लिए, प्रोपोगेशन होने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है एंड दैट मीडियम इज नोन एज ईथर. उस ईथर उस मीडियम का नाम है. एंड लाइट भी ट्रेवल करती है जस्ट लाइक साउंड की तरह से, यानी कि रिक्वायर एक मीडियम रिक्वायर करती है और उस मीडियम का नाम ईथर है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजिक्स, नॉट इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट. व्हाट इज ईथर? ईथर की डेफिनेशन, ईथर है क्या अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स? Ether was assumed weightless, transparent, frictionless and undetectable medium. यानी कि इस किस्म का मीडियम है ईथर जो वेटलेस भी है, ट्रांसपेरेंट भी है, फ्रिक्शनलेस भी है, अनडिटेक्टेबल भी मीडियम है जो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है और जिसके ऊपर, जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स, नॉट इन मॉडर्न फिजिक्स. Last, Brownian movement or Brownian motion is the truth of classical physics. Brownian movement, you know that a botanist scientist, Robert Brown, in 1817 observed the motion of pollen grain, random motion of pollen grain. And according to that concept,
every particle or every body have random motion, and that concept also comes in the modern physics, that particle just like atom, electrons, protons have random motion, and that's what that is the true of classical physics, truth of the classical physics. Last point, important point, that speed of object in classical physics is always less than, that this symbol indicates the less than speed of comparable speed of light, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो कंपेरेबल स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है, जिसको हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड वेरी लो होती है। c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन डिवाइडेड बाय 5, एवरेज नंबर डिवाइडेड बाय 5, इट मीन्स कि स्पीड ऑफ लाइट से भी कम, जो कंपेरेबल हो उससे कम हो। ठीक है, तो उसके कंपेरेबल हो, उसके थोड़े थोड़े से करीब करीब रेशो जिसको हम कहें, उससे भी स्पीड ऑफ लाइट की क्लासिकल अंदर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो उससे भी कम होती है। यानी कि ये बात क्लियर कर रही है कि ऑब्जेक्ट जो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर स्टडी किए जाते हैं उन ऑब्जेक्ट की स्पीड वेरी लो होती है, स्पीड ऑफ लाइट के भी बराबर नहीं होती और उसके कंपेरेबल भी नहीं होती, उससे भी कम, बहुत कम होती है। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट दी क्लासिकल फिजिक्स। थैंक यू।